Hello friend, welcome to the Super Brain Booster. If knowledge is power, then learning is super power. हम किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं ये बहुत मैटर करता है. सो इस प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं एज पर न्यूरो साइंस. आप एक स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हो या आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद कैसे रखना और क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाना, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं. सो एज पर न्यूरो साइंस, एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है और उसे अच्छे परसेंटेज स्कोर करना है तो होता क्या है एग्जैक्टली उसे चेक करते हैं. उसमें प्रोफेसर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं. इसका मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर एग्जाम लेना चाहिए. बट होता कुछ ऐसा है कि बोर्ड जब एग्जाम लेता है तो वो 3 घंटे में कितना याद आया उसकी एग्जाम होती है. दोस्तों, लेट्स टेक सिंपल एग्जाम्पल. आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ. आपने मुझे 10 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, मुझे समझ में तो आ गए, बट जब मैं एग्ज़ाम में गया और जब पेपर लिख रहा था तो मुझे 5 ही याद आए. फिर मैं 3 घंटे के बाद जैसे बेल हुई बाहर आया और बाकी के 5 याद आ गए. चलेगा? नो माय डियर फ्रेंड. फिर मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे? डेफिनेटली 50% ही मिलेंगे क्योंकि मैंने उतना ही लिखा है. डज दैट मीन आई एम स्टूपिड? डज दैट मीन मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है दोस्तों. बिकॉज आपने सिखाया स्विमिंग और एग्ज़ाम ले रहे हो ड्राइविंग की. बिकॉज आपने सिखाया कॉन्सेप्ट और आपने एग्ज़ाम ली याद आने की. और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है दोस्तों, क्योंकि उसे सिखाए जाते हैं कॉन्सेप्ट. स्कूल में टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट तो सिखाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो होती है वो याद आने की होती है, और ये तो गलत है. सो चलो इस इशू को कैसे सॉल्व करें उसे हम देखते हैं. तो चलिए इसे हम समझते हैं और डिटेल में. जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है और अगर वो आपके पास आता है, कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? बेटा ध्यान से पढ़ो, या फिर आप कहोगे कि लिख कर पढ़ो, यानी रीडिंग और राइटिंग. रीडिंग और राइटिंग से याद आने का कोई भी संबंध नहीं एज पर न्यूरो साइंस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाता है, यानी क्या दिया जाता है कि राइट करो. होमवर्क बच्चे कैसे करते हैं? वो किसी न किसी की किताब में देखकर कॉपी करते हैं, या फिर अगर वो कोचिंग क्लासेस में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी 5-5, 6-6 बार लिखो करके बोला जाता है. माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, रीडिंग और राइटिंग से याद आने का कोई भी संबंध नहीं है. तो फिर हम किसी भी चीज़ को कैसे याद रखते हैं? देयर आर 7 प्रोसेसेस, और इन 7 प्रोसेसेस को अगर आपने आज समझ लिया, किसी भी चीज़ को आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी हो जाएगी. तो क्या आपको जानना है वो 7 प्रोसेसेस कौन से हैं? लेट्स गो. फर्स्ट प्रोसेस इज इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद आती है. सो जैसे बच्चे हैं तो सुबह में वो उठकर बोलते हैं यस आज मैं स्कूल जाऊंगा. नो माय डियर फ्रेंड, जब तक मम्मी चंडिका का रूप धारण नहीं करती तब तक तो वो सैंपल उठना ही नहीं चाहता है. वो तो चाहता है कि बारिश हो और स्कूल ना हो. मतलब वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि कैसे स्कूल में ना जाए. और हर घर में महाभारत रामायण का जो रिमिक्स चलता है उसकी तो बात ही अलग है. बट पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती है या नॉट इंटरेस्टिंग होती है? या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से नॉट इंटरेस्टिंग. अच्छा, मैं किसी भी टीचर को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या जो वो सिखाने वाले हैं उनको इंटरेस्ट होता है? मे बी नॉट, बिकॉज वही सब्जेक्ट वो बार बार सिखा रहे हैं. बट पढ़ाई को अगर इंटरेस्टिंग करे तो बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें सीख सकते हैं. तो चलो मैं आपका छोटा सा टेस्ट लेता हूँ. आर यू रेडी? ओके. 10 दिन पहले दोपहर में सब्जी में आपने क्या खाया था? क्या याद आएगा? देखो, शायद नहीं. बट अब मैं आपको 18 साल पुराना सवाल पूछता हूँ और मेरा गारंटी है कि आपको याद आएगा. आप अपना देख लो. चलो मैं पूछूं? यस, लेट्स गो. 18 साल पहले आमिर खान की मूवी जिसमें इंडिया और ब्रिटिश का क्रिकेट का मैच होता है, कौन सा? यू आर राइट, लगान. अब देखो कैसे फ्लैश हो रहा है. अब मैं आपको 40 साल पुराना सवाल पूछता हूँ, देखते हैं आपको क्या याद आता है. जैसे मैं आपको पूछूं आपको क्या क्लिक होता है? देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ, आप देखिए क्या याद आता है. गब्बर सिंह, तो शोले याद आ जाएगा. अच्छा, उसमें सलमान खान और आमिर खान एक्टर थे? नहीं, यू आर राइट, अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र. अच्छा, उनके नाम क्या थे? जय, वीरू. और वो घोड़ी का नाम? यू आर राइट, धन्नो. और वो फर्स्ट बाइक पर गाना कौन सा था? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. अच्छा, 10वीं में साइंस में 5वां चैप्टर कौन सा था? वो याद
नहीं आएगा। साल भर रट्टा मारा वो याद नहीं आ रहा है, जिसे कभी याद रखने की कोशिश भी नहीं की वो सारा याद आ रहा है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में इसी टेक्निक्स को यूज़ करे और पढ़ाई को अगर हम लोग इंटरेस्टिंग बनाए तो बच्चे लंबे समय तक उन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। सेकंड प्रोसेस है, इलॉजिकल चीज़ें हम बहुत जल्दी याद रख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आप जहाँ पर भी रहते हो, आप वहाँ पे कितने सारे लोगों को मार्केट में देखते होंगे, क्या कोई याद आता है? नहीं। लेकिन अगर हेलमेट पहन के कोई चल रहा है तो वो जल्दी याद आ जाएगा क्योंकि वो कुछ अलग था, इलॉजिकल था। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नेबर है, वो उसकी बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहा है, संडे का दिन है, तो क्या आप नोट करोगे कितना समय हुआ है, कौन से कपड़े पहने हैं? ज़रूरी नहीं है। बट वही नेबर किसी और के साथ आप सब नोट होगा कि हाँ कौन से कपड़े पहने हैं, कितने बजे हैं, हाथ कहाँ था, ये सारी चीज़ें नोटिस हो जाएगी क्योंकि वो कुछ अलग था, डिफरेंट था। बिकॉज हमारा ब्रेन जो है उसके पास प्रोजेक्शन कैपेसिटी होती है। सिंपल और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती है, आप जहाँ पर भी रहते हो, किसी गाड़ी का नंबर याद आ रहा है क्या? या कोई गाड़ी ऐसी याद आती है? शायद नहीं। बट अगर वही आपने एक्सीडेंट देख लिया तो मान लीजिए आप वहाँ से शिफ्ट हो जाते हो और 5-10 साल के बाद वापस आते हो, फिर भी आपका ब्रेन जो है वो सारे इंसिडेंट्स को प्रोजेक्ट कर सकता है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था। इनफैक्ट आप जब भी वहाँ से गुजरोगे आपको ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन ला के देगा, आप उस इंसिडेंट्स को देख सकते हो, उन इमोशंस को ला सकते हो, एट द सेम टाइम उन सारी आवाज़ों को सुन सकते हो। सिमिलरली अगर आपने पढ़ाई को भी इलॉजिकली कनेक्ट किया तो आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। माय डियर फ्रेंड, बचपन से हमको बोला जाता है बी लॉजिकल, बी लॉजिकल, और हम लोग हर जगह लॉजिक लगाना शुरू करते हैं। इनफैक्ट सारे इन्वेंशन हुए हैं इलॉजिकल चीज़ों की वजह से, बिकॉज हर इन्वेंटर कुछ अलग सोचता है, उसे फॉलो करता है और उसे प्रूव करता है। सो माय डियर फ्रेंड, सेकेंड प्रोसेस इज इलॉजिकल। अब थर्ड प्रोसेस है एसोसिएशन, फोर्थ इज visualization, fifth is repetition, sixth is observation, and seventh is concentration. If you follow these 7 processes in your studies or in your day-to-day work or in your corporate work, or if you want to give a long speech, you can remember anything in your long-term memory. So my dear friend, ये 7 processes और कुछ techniques, इसे मैं अगर आपको explain करूँ example के साथ में, it is like you learn how to drive the car and you can drive any car. मतलब क्या है कि अगर आपको कार चलाना आता है तो आप कोई भी कार चला सकते हो। सो वैसे ही अगर आपको ये 7 प्रोसेसेस समझ गए और टेक्निक समझ गई तो आप किसी भी पढ़ाई को इजीली कर सकते हो, फिर वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूपीएससी एमपीएससी एग्ज़ाम की हो, या आप किसी भी एग्ज़ाम में एक्सेल करना चाहते हो, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स वेरी सिंपल, आपको राइट टूल होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है और उसे आपको ओपन करना है और आपके पास हैमर है। अगर आप हैमर से उसे ठोकोगे तो चलेगा? नहीं। आपके पास मान लीजिए प्लायर है, प्लायर से भी ये ओपन नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर है बहुत बड़ा, तो भी ये ओपन नहीं होगा। अगर आपको इसे ओपन करना है तो आपको राइट टूल होना चाहिए, वो जो 4 कॉर्नर वाला स्क्रू ड्राइवर बहुत ज़रूरी है। सो सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, जब आप पढ़ाई करते हो या आपको उसे लंबे समय तक याद रखना है, आपको सही टूल की रिक्वायरमेंट है। एक बार आपने इस टूल को डाउनलोड कर लिया तो आपको लाइफ टाइम उसे यूज़ करना पॉसिबल है और फिर कोई भी पढ़ाई की टेंशन नहीं होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये किस किस के लिए ये प्रोग्राम है। सो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये अगर आप होम मेकर हो, आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, आप एक ट्रेनर, स्पीकर, कोच, मे बी टीचर हो, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि किसको क्या क्या बेनिफिट होगा। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और लर्निंग विल बिकम फन, उसको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। दूसरा, उसकी वजह से उसके एकेडमिक रिजल्ट्स और बेहतर हो जाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, दे विल बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव, मतलब वो टाइम मैनेज कर पाएंगे। एंड
इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे पर्पस ऑफ एजुकेशन समझ में आएगा एंड वो लंबे लंबे आंसर्स को, फैक्ट्स को, फॉर्मूलाज को इजीली मेमोराइज कर पाएगा। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो ये प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, उनको इंपॉर्टेंट डेटा, फाइल्स, टास्क को याद रखना आसान हो जाएगा। दे विल बिकम मोर टाइम एफिशिएंट, एट द सेम टाइम दे कैन बिकम इफेक्टिव प्रेजेंटर। मतलब क्या है कि आपको याद आता है तो आप इजीली उसे रिकॉल करके बोल सकते हो। माय डियर फ्रेंड, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। एक सेशन ले रहा था मैं पूना में एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जब इनिशियल टी ब्रेक था, मैंने सबके नाम याद रख लिए और जब मैं प्रेजेंटेशन देने गया तो सबके नाम से जब उनको बुलाया, दे फेल्ट ओवरवेल्म्ड, यू नो, लाइक बिकॉज मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन मैं उनके नाम से उनको बुला रहा था। एंड दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन प्रोफेशन माय डियर फ्रेंड। फिर आप एक ट्रेनर हो, स्पीकर हो, कोच हो, आपको भी ये बहुत ज़रूरी है। एक होम मेकर है तो वो अपने डे टू डे एक्टिविटी को कैसे प्लान करे, वो अपने पूरे वीक को कैसे प्लान करे, एट द सेम टाइम अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे ले, जिससे वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं खुद पढ़ाई लेकर, एट द सेम टाइम बेटर ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में ये प्रोग्राम बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज ये एक टूल आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर देगा। गेट इट टू दिस प्रोग्राम, बिकॉज इसके साथ मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। अगर आप इमीडिएटली रजिस्टर करते हो तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट होगा कि आप सुपर ब्रेन बूस्टर क्लब के मेंबर बन जाओगे। इसका मतलब है एवरी वीक आप एक वेबिनार के थ्रू हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लिख कर हमें भेज सकते हो, और वीकली वेबिनार में आपको सिखाया जाएगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टडी को कैसे याद रखें, आप लंबे स्पीच को कैसे याद रखें, आप एक्टर हो तो अपने डायलॉग्स को कैसे याद रखें, एंड बहुत सारी चीज़ें उस वेबिनार में होगी माय डियर फ्रेंड्स। सो डोंट वेस्ट टाइम, टेक योर डिसीजन, गो ऑन द लिंक एंड register. Welcome to Get Set Go.